यहाँ उसकी सूर्य प्रताप की बॉडी जो है वो देने का कारण ये था, जिन्हें पता लग गया कि घटना हुई थी वही घटना अब गाजियाबाद के कोड़ा थाना इलाके में हुई। कोड़ा थाना इलाके में रहने वाले सूर्य प्रताप सिंह, जो कि कोड़ा थाना इलाके में रहते हैं, ईद वाले दिन उसको ले जाते हैं और वहाँ ताबड़तोड़ चाकुओं से मार कर उसकी हत्या कर देते हैं और उससे कहते हैं कि कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा है, जिसको लेकर क्षेत्र में तनाव हो गया है। सूर्य प्रताप सिंह, मृतक सूर्य प्रताप सिंह की माँ हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार की घटना जी, क्या घटना हुई थी? चाकू से मेरे बच्चे की हत्या कर दी। कौन लोग थे? मोमनन का असद नाम का लड़का था। ये घटना किस दिन हुई और आपको कैसे पता चला? फिर पुलिस की क्या कार्रवाई बताई? पुलिस की कार्रवाई मुझे नहीं पता। मेरा कातिल अभी, मेरे बच्चे का कातिल मेरे सामने नहीं आया अभी। मुझे नहीं पता पुलिस कहाँ सो रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं। मेरे बच्चे क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार से उस बच्चे को मारा गया, कि आपको किस प्रकार से बच्चे को न्याय मिले? खून के बदला खून। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को जैसे मारा है ना, उसी प्रकार गोली से या जैसे भी मार के मेरे सामने लाया जाए और मेरे बच्चे की डेड बॉडी मेरे सामने लाई जाए। क्यों मैंने यहाँ 3 दिन हो गए, मैंने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा है। मेरे बच्चे की डेड बॉडी जब ही हटेगी जब मैं उसके कातिल को अपने सामने देख लूंगी। और उसे जैसे मैं बेसहारा हूँ सर, मैं रेंज पे रहती हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा एक जो छोटा सहारा था, बड़ा बेटा मेरा दिमाग की संतुलन सही नहीं है, जो यही मेरा सहारा था उसे भी उजाड़ दिया। ये थी सूर्य प्रताप सिंह की मां, जिन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से सूर्य प्रताप सिंह को मारा गया है, उसी प्रकार से खून का बदला खून जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, उन लोगों को या तो पुलिस एनकाउंटर करके मारे या उनकी जिस प्रकार से भी हो उनको न्याय मिलना चाहिए। गाजियाबाद से पंजाब के लिए संजय मित्तल। मेरी मांग है खून के बदला खून। दोस्त था, घर बुलाया था, क्या कह के बुलाया था? झगड़ा किस बात को हुआ था? कोई झगड़ा नहीं था सर। 8 महीने पहले मेरे बच्चे से साथ मोचावर हुई थी ऐसे ही। मैंने अपने बच्चे को ही मार डांट के अपने घर में ही बैठा लिया था। मैंने कि बेटा लड़ाई नहीं करते, मेरा आदमी है नहीं सर, मैं बेसहारा हूँ। मेरे बच्चे की मानसिक संतुलन सही नहीं है बड़े वाले का। मेरा एक यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमनन के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। मुझे मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, उसका चाहिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। झगड़े के बाद कुछ बातचीत करता तो दोबारा लगा मिलता तो मुझे नहीं पता सर। देखिए, हम लोग सभी कोड़ा नगर पालिका के जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे एक बच्चे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना कल 3 बजे हुई है। कोड़ा नगर पालिका के अंतर्गत एक जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति ने एक बच्चे पर जो हिंदू है उस पर चाकुओं से हमला किया है। और देख सकते हैं हम सभी लोग फोर्टिस हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को आस थी कि बच्चे में सुधार होगा उसके, क्योंकि डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, SHO थाना हमारे साथ में है कोड़ा, लेकिन वो उम्मीद हमारी टूट चुकी है। बच्चा इस टाइम ख़त्म हो चुका है, परिजन यहाँ पर बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं, हमारी मांग है प्रशासन से कि जो इतनी गंदी मानसिकता वाले जिहादी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम सभी लोग उनके इनकाउंटर की मांग करते हैं। और इनकाउंटर होना चाहिए ताकि और लोग जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं उनके भी आँख हो जाए कि अगर हम इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे तो हमारे साथ भी यही असर होगा। एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया। कल बकरा ईद थी, हम पुलिस प्रशासन ने, पूरा हिंदू समाज ने, सब लोग इनके इस त्योहार के साथ में हम लोग सभी लोग खड़े थे। उस बच्चे को इस ईद का वो देकर कि हमारे ईद पे आ जाइए और ईद पे बधाई देनी है, मित्र बनकर उसने बुलाया और उसके साथ में इस तरीके की घटना की है कि आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है। उसे चाकुओं से बेरहमी से रोक दिया गया। तो मेरा प्रशासन से और मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा।
इनका इनकाउंटर होना बहुत ही जरूरी है। और इनका इनकाउंटर होते ही सबकी आंख हो जाएगी, सब लोग जान जाएंगे कि बच्चे के साथ में इस तरीके की बर्बरता करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। आयुष, क्या मामला है? हम कल ईद थी, हम लोग घूम रहे थे तो एक लड़का आया तो उसने फ़ोन करके बुलाया। उसने कहा कि तुमने आज तो बकरा डाल लो, दिखाओ तुम्हारे हाथ में बकरा कैसे डालो। वहाँ मैं लेके गया, उसके हाथ पे 4-5 लड़के और थे। फरहान नाम था एक का नाम अशद, एक का नाम आतिफ था और भी लड़के थे सारिक। हम लोगों ने सूर्य के पेट में चक्कू मारे हैं और हम लोग फिर वहाँ से बचा ही नहीं पाए, उसे भाग गए वो लोग। गए थे लड़के, सारे भाग गए लड़के। तुम्हारा? मेरा नाम विक्की है। विक्की, क्या मामला है? कल हम घूम रहे थे, ईद थी मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फ़ोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फ़ोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। सत्ता उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। युवक की हत्या हुई है, किस तरीके से हुई है, क्या? दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र फोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।